चाहती हूँ प्लीज। आराम से मैडम, आराम से। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करें आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ न्यू अपडेट के बारे में। अरे कहाँ जा सकते हैं भोजपुरी को छोड़कर हम, क्या कि नया अपडेट आया तो भोजपुरी पे बनाना ही पड़ेगा वीडियो। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, एकदम मस्त मजा आने वाला है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह पे पत्थर चला। और अभी कुछ दिन पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के जो जाने माने कलाकार हैं खेसारी लाल यादव, उन पे भी पत्थर चला। उन पे नहीं चला बट उनके जो लेडीज डांसर थी उन पे चला, क्योंकि पत्थर तो चलाया गया था खेसारी लाल पे बट लग गया उनको बाय मिस्टेक। और अभी कुछ दिन पहले थावे यानी जो गोपालगंज में पड़ता है, उसमें एक महा उत्सव किया गया था, जो कि उसमें बहुत से बड़े बड़े यानी गायिका को बुलाया गया था, गायकर को बुलाया गया था, एक्टर सबको बुलाया गया था। और जो कि उनमें का एक है प्रियंका सिंह, जो सिंगर है, लेडी सिंगर है, उनको भी बुलाया गया था, जो कि स्टेज पर ऐसा परफॉर्मेंस कर रही थी। It's not good and you are not doing good with me. क्या है सब बात पे छोटी छोटी खबर है? अरे छोड़ो, अबे साले तभी अरे मर्दवा बड़ के खबर ह, काहे खिसियात बारा? हम वही सुन तो आईनी ह से हम अपनो तरीका बात रखी में से का गलत बा का सही बा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको हम इस बात को पूरे डिटेल से समझाते हैं। देखिए, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने गायिका है, जो कि हमारे ऑल इंडिया में बहुत से लोग जानते होंगे, 90% लोग जानते होंगे उनको, क्योंकि 10% ही सो छोड़ दीजिए नहीं जानते होंगे, लेकिन 90% जानते हैं, क्योंकि इतना मस्त गायिका यानी करती है प्रियंका सिंह, जाने माने कलाकार है भाई, और मस्त करवे करेगी। तो बीच में ही क्या होता है आप लोग देखिए। बहुत अच्छी आवाज प्रियंका, बहुत धन्यवाद। 2 मिनट में बोलना चाहती हूँ प्लीज, 2 मिनट में प्लीज, मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। आराम से मैडम, आराम से। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो कि एक एंकर सही बना होता है, जो कि माइको में हेलो हेलो कह के सबको बोलाती है ऐसा, हाँ आप स्टेज पे आ जाइए, आप स्टेज पे आ जाइए, वही एंकर सही बा है। और वो जाके प्रियंका सिंह को क्या बोलती है, बस बस मैडम जी रहने दीजिए, ये वो फलाना ढिंकाना। देखिए, पहली बात तो कलाकार वो अपना परफॉर्मेंस कर रही है, भाई करने दो ना, कर रही है पहले करने दो, उसके बाद में जो ब्रेक लेती है ना थोड़ी देर के लिए, गाने वाने को जो म्यूजिक देना होता है उसके लिए ब्रेक देना होता है, तो ब्रेक देती है, उस टाइम पे बता देती, बीच में रोकना जरूरी था। ये भैया पहली बात हम एक बात बता देते हैं भाई, हम एक तरफ से नहीं काम करते हैं, हम दोनों तरफ के देखने के बाद में ही हम यहाँ पे बैठते हैं, वरना हम यहाँ पे नहीं बैठते। हम कहा जरूरी था यहाँ पे बैठना, कौन जरूरी नहीं था। एक तरफ का देखते तो थोड़ा में हम एक तरफ का भलाई थोड़ा में सोचते हैं, दोनों तरफ का सोचते हैं, ताकि उन दोनों का मैटर एकदम से क्लोज हो जाए, या क्या गलत है क्या सही है, उन दोनों में जो होता है ना कुछ प्रॉब्लम्स, उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो आप लोग वीडियो को बुरा मत मानिएगा, बस एंजॉय के लिए बनाया हूँ, और उसके बाद में जो गलत है जो सही है वही दिखाता हूँ, ना कि कुछ अफवाह उठाकर लाओ और दिखा दो। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में एक सेकंड, नो नो इट्स नॉट डन। मैं गाने के लिए मर नहीं रही हूँ। देखिए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने गायिका जो कि है प्रियंका सिंह, इनका तो भर भर के बेइज्जती किया गया है। पहली बार स्टेज पे बेइज्जती जब नहीं किया जाता ना, प्रियंका सिंह नहीं रोती वहां पे स्टेज के पूरे यानी पूरे पब्लिक के सामने, उतनी पब्लिक के सामने नहीं रोती। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी घटना होती रहती है, बट प्रियंका सिंह आज कैसे स्टेज पे जो कि थावे में जो हुआ था स्टेज प्रोग्राम, उस पर क्यों रोई? पहली बात तो भैया, जब कि गोपालगंज थावे में जब प्रियंका सिंह आई, ना कि कोई गाड़ी को भेजा गया और ना ही कोई भी यानी उनके साथ जो कि स्टेज पे जाते हैं कुछ एक छोटे मोटे गार्ड को भी नहीं भेजा गया, क्योंकि भाई वो बड़ी एक्टर है, उनके साथ कुछ दुर्घटना या कुछ भी हो जाता तो जिम्मेवारी कौन लेता। और एक गिलास पानी तक मुझे नहीं पूछा गया, दी गई। पूछा गया हालांकि आपके लिए सर्किट हाउस में हम कमरा बुक किए हैं तो आप आना चाहती हैं, तो पे मैं बैठी थी, वहाँ टेबल पे जूठा नाश्ता गिलास पड़ा हुआ था, वो भी साफ नहीं किया गया। जब से यानी गोपालगंज में पैर रखी है वो प्रियंका सिंह, जब तक उनको देखिए, पहली बात तो होटल दिया जाता है, जिनको अगर बुला रहे हो आप, आमंत्रित कर रहे हो, तो उनको तो पहले होटल दो,
खाना वाना ये सब की व्यवस्था भी करो, हर चीज़ का व्यवस्था मायने नज़र रखते हुए हर चीज़ का व्यवस्था करना पड़ता है। बट वहाँ पे जहाँ पे प्रियंका सिंह को बैठाया गया वहाँ पे जूठा थाली, जूठा गिलास, वहाँ पे नाश्ते वास्ते का डब्बा वब्बा सब फेंका हुआ था, ऐसा सुनने में आ रहा है हमें। रिसीव करने के लिए कोई गाड़ी आई एयरपोर्ट। हालांकि मेरा घर गोपालगंज ज़िला में पड़ता है। हमारे फैमिली वालों ने मुझे रिसीव किया, मैं घर आई। मुझे आने के बाद ना ही मुझे ठहरने की कोई व्यवस्था दी गई। पूछा गया हालांकि आपके लिए सर्किट हाउस में हम कमरा बुक किए हैं, तो आप आना चाहती हैं तो आइए। फिर जब हम जाने के लिए नेक्स्ट डे एग्री हुए तो वो भी कहा गया कि भाई यहाँ पे नेता मंत्री जी से भरा हुआ है, तो आपके लिए जगह नहीं है, सर्किट हाउस खाली नहीं है। प्रियंका सिंह का घर गोपालगंज जिले में ही है, जो कि वो अपने यानी कोई भी गाड़ी वाड़ी नहीं बुलाने आया हुआ था एयरपोर्ट पे, तो अपनी गाड़ी से आई हुई थी घर पे और घर पे ही ठहरी हुई थी। और कॉल आया था कि हाँ आप आ सकती है रूम में, यानी होटल में आ सकती है। बट होटल में क्या बोला जा रहा है फिर से कॉल करके, नहीं आप वहीं पे रहिए क्योंकि यहाँ पे सब फुल हो गया है। तो भाई पहली बात तो जब फुल हो गया है, इतने आदमी को आमंत्रित किए हो तो सबका नज़र रखो ना। अब मान लो उनका घर अगर गोपालगंज जिले में नहीं होता तो कहाँ रुकती, कहाँ पे सिक्योरिटी भेजते तुम बताओ। यहाँ के जिला प्रशासन आपने बहुत ही गलत किया, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा। 10 साल बाद यहाँ की बेटी को इस तरह से सम्मान दिया, बहुत गलत किया। इसका न्याय थावे वाली माँ करेगी, मैं बोल के जा रही हूँ आज। जूठा थाली और स्टेज पे जाकर रोना, ये सब वो सब कुछ बेइज्जती, यानी इतना सारा बेइज्जती करके और स्टेज पे जाके प्रियंका सिंह रो रही है, वो बेइज्जती कम था। हाँ इतना ज़्यादा बेइज्जती किया गया है प्रियंका सिंह को, बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया गया है। क्योंकि ये बेइज्जती हुआ ना, मान लो जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसमें जाकर टांग अड़ा दो भाई, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद में उल्टी सीधी बातें जब वो बोल रही है, 2 मिनट का टाइम ले रही है, सर 2 मिनट मैम 2 मिनट, वो भी इज्जत से नाम ले रही है। आप कैसे, बस मैडम क्या बोल रही है पता नहीं, सुन लीजिए आप। बहुत अच्छी आवाज प्रियंका, बहुत धन्यवाद। 2 मिनट में बोलना चाहती हूँ प्लीज, 2 मिनट में प्लीज, मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। आराम से मैडम, आराम से। और उसी में क्या बोल रही है, आराम से मैडम, आराम से। वो भी भाई आराम से तो एक मान लो नॉर्मल सी बात हो गई, बट बात ये भी बोला जाता आराम से मैडम जी, आराम से। एक बात हुई ना कि आराम से मैडम जी, आराम से। ये कौन सा बात हुआ भाई, ये अक्कर इतना कहाँ से आया मैडम में। भाई वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे जाने माने गायिका है और उनके सामने ऐसे एटीट्यूड में बात कौन कैसे कैसे सहन करेगा भाई, क्यों करेगा सहन। और इतना बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। वहाँ पे जो मेहमान को बुलाते हो तो ऐसे ही सबको सहजादी किया जाता है, ऐसे ही मेहमान को रखे जाता है क्या तुम्हारे घर में हो तो या किसी और के घर में हो, जो कि बुलाए हुए थे उनके घर में ऐसे ही मेहमान को सेवा किया जाता है बताओ, क्योंकि बेइज्जती करके चला जाए। आप लोग ऐसे नहीं कि यानी करते होंगे ना, उनको अच्छे से रहन सहन, घर, हर चीज़, धोना नहाना वहाना, कम से कम क्लीन, सब चीज़ क्लीन दिखना होना चाहिए। तो आप लोग क्लीन व्लीन करके सबसे रेडी कर दिए रहते हैं घर में। और वहाँ का बात है भाई, इतने जाने माने अच्छे यानी गायक आए हुए थे, क्या उनको सामान नहीं मिलना चाहिए था भाई। वो भी लोग कुछ लेवल तक चले गए हैं, कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री करना चाहते हैं, और आप उनको ऐसे बोलिएगा, ऐसे बेइज्जती कीजिएगा, कैसे होगा। होमगार्ड का जवान तक मुझे नहीं दिया गया जो मुझे रिसीव करके मंच तक ले जाए। ऐसे उंगली दिखाया गया, ऐसे कि नीचे से भी जो ऑफिसर्स बैठे थे वो मुझे कार्यक्रम ऐसा बंद कीजिए, ऐसे उंगली दिखा के कि। तो हम एक गुप्त खबर बताते हैं, जो कि एंकर साहिबा थी, उनको यानी जैसे ये वीडियो है ना 2 मिनट या 3 मिनट का, ऐसे ही ये वीडियो कट किया, यानी एंकर साहिबा यानी बोल रही है, ये वीडियो कट करके बार बार यानी वायरल किया जा रहा है, बार बार वायरल किया जा रहा है। इससे पहले भी कुछ काम हुआ था, कुछ बहस हुई थी, कुछ बातें हुई थी, बस यही जो थोड़ी सी मैटर हुआ जो कि स्टेज पे, बस इसी बात को यानी वायरल किया जा रहा है। देखिए बताया जा रहा है, एंकर साहिबा यानी बता यह रही है कि उनकी देखिए 10 बजे प्रियंका सिंह आई हुई थी स्टेज पे, और स्टेज पे आने के बाद में लगभग में 2 घंटे प्रोग्राम दी। तो वहाँ पे जो कि जिला अधिकारी जो भी हो, डीएसपी एएसपी जो भी हो, वो सब यानी मना कर रहे हैं, ऐसे उंगली कर रहे हैं, ऐसे रोको रोको रोको, यानी बहुत टाइम से बोल रहे हैं रोको रोको, 2-3-4 बार यानी हो गया था, यानी रोकने के लिए बोला जा रहा था। लेकिन प्रियंका सिंह वो अपना कुछ जैसे कुछ होता है ना, अपने पब्लिक के सामने दिखाना चाह रही है, हाँ क्योंकि ऐसा मैं गाना ये भी गाऊँ, ये मेरी गाना है, ऐसे वैसे यानी वो अपने दिखा रही है और गाए जा रही है, क्योंकि पब्लिक को इंटरटेनमेंट करना था उनको, और उनसे पब्लिक इंटरटेन नहीं हो रही थी, इसीलिए यानी बहुत कोई रोक रहा था, रुको रुको रुको, लेकिन प्रियंका सिंह नहीं रुक रही थी। और इस बात का गुप्त खबर यानी आया है, बट ऐसे भी देखिए मेन मुद्दा यह है
कि पहली बात तो ये एंकर साहिबा जब स्टेज पे आई तो उसके बाद में ना ज़्यादा बेइज्जती कर दी प्रियंका सिंह की। इतना बेइज्जती भी नहीं ठीक है, आप अपने काम से काम का मतलब रखिए, और इतना बेइज्जती कौन करता है भाई। हाँ, मजाक एक छोटी सी मजाक होती है, बट मजाक के अलावा ये बेइज्जती कैसी होती है। और कोई और रहता ना प्रॉब्लम हो जाती, यानी एंकर साहिबा के लिए, बट उन्होंने इंटरव्यू में देखिए ये सब खाने वाने के ये सब है ना, ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ये छोटी मोटी बातें यानी होती रह रही है। तो आप लोग इस बात पे मुद्दे नज़र रखते हुए आप लोग काम से काम लीजिए और भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश करिए, ना कि घटाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो लाइक नहीं कीजिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।